साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परमादरणीय विद्वान संचालक श्री उपाध्याय जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोतावृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए जिस प्रसंग की हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सीधे हम लोग आज उसी प्रसंग की ओर चलते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने मित्र विभीषण को लंका के युद्ध क्षेत्र में उपदेश करते हैं और वे उपदेश करते हुए कहते हैं कि शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए होते हैं, सत्य और शील ये ध्वजा और पताका होती है। इसके आगे वे चर्चा करते हैं कि बल विवेक दम परहित घोड़े। इस रथ में 4 घोड़े लगे हुए हैं, एक बल का है, दूसरा विवेक का है, तीसरा इंद्रिय दमन का है, चौथा परोपकार का है। कल हम लोगों ने बल की बात किया, आज हम विवेक की बात करते हैं कि विवेक क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता है। विवेक शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। अंश का एक गुण होता है, दूध और जल को मिला करके उसके सामने रख दीजिए तो वो दोनों को अलग अलग कर देता है। जरा सोचिए, दूध और जल कैसे मिले हुए होते हैं। अलग अलग करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी संत में वह गुण पाया जाता है, हंस में वह गुण पाया जाता है कि हंस दोनों को अलग अलग कर देता है। इसीलिए उसे नीरक्षीर विवेकी कहा गया है। नीर माने जल और क्षीर माने दूध। गोस्वामी जी भी यही उदाहरण देते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ने जब इस संसार को बनाया, यहाँ गुण भी बनाए और दोष भी बनाए। ये संसार जो बना है, इसका जो उपादान कारण है, जिस मटेरियल से ये संसार बना है, वो गुण और दोष है। इसलिए जहां गुण रहते हैं वहीं दोष रहते हैं, जहां अच्छाई रहती है
वहीं बुराई भी रहती है। ये दोनों कुछ इस तरह से मिले हुए हैं, इन्हें अलग अलग करना अगर मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, तो कठिन तो अवश्य है, मुश्किल तो बहुत है। संत हंस गुण गाई पै, लेकिन हंस रूपी जो संत है वे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। धर्म और अधर्म दोनों ऐसे मिले हुए हैं, दोनों को अलग अलग कर पाना बहुत कठिन होता है। जरा देखिए, किसी एक व्यक्ति का वध कर दिया जाए तो इतना बड़ा पाप लगता है, इतना बड़ा पाप लगता है कि उसकी सजा है या तो फांसी या आजीवन कारावास। और अगर युद्ध क्षेत्र में कोई सैनिक शत्रुओं पर आक्रमण करते हुए शत्रु सेना के अनेक लोगों का वध कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इस युद्ध में हतोवा प्राप्त से स्वर्गम, अर्जुन मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। माने यह युद्ध ऐसा है जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं कि अगर धर्म युद्ध करते करते व्यक्ति प्राण भी छोड़ देता है तो उसे बड़ा फल मिलता है। जटायु ने रावण से युद्ध करते करते प्राण छोड़े। जटायु के अपने जीवन में एक भी अच्छाई कहीं नहीं मिलती। अब जाति का पक्षी था और गीध था तो कोई व्रत तो करता नहीं होगा, और गीध था तो फलाहारी भी नहीं होगा। गोस्वामी जी ने भी लिखा, गीध अधम खग आमिष भोजी, आमिष भोजी गति दीन जो याचत योगी। गीध देह तज धर हरि रूपा, गीध का शरीर धार छोड़ा और सीधे डायरेक्ट भगवान का स्वरूप मिल गया जटायु को। सो कैसे मिल गया और क्यों मिल गया? और लोग भी तो थे, लक्ष्मण जी तो दूसरे लोगों को सौंप गए थे सीता जी की रक्षा का भार। बन दिशि देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। सौंपा किसी को था लेकिन कोई नहीं आया, जटायु आया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कर्तव्य कर्म क्या है और कर्तव्य कर्म क्या नहीं है। इन दोनों में भेद करना, मेरा इस संसार में इस परिस्थिति में अमुक अवसर पर क्या कर्तव्य कर्म है, यह निश्चय कर लेना बहुत से लोग नहीं कर पाते। यही बात जब दुर्योधन से कही गई तो दुर्योधन की, भैया तू धर्म का पालन क्यों नहीं करता? क्या धर्म के बारे में तेरे को मालूम नहीं है? जिन द्रोणाचार्य ने, जिन भीष्म पितामह ने पांडवों को शिक्षा दिया था, उन्हीं ने तो कौरवों को भी शिक्षा दिया था। लेकिन दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं। जानते हो तो करते क्यों नहीं हो? बोले न च में प्रवृत्ति, नहीं करता। अधर्म को जानते हो? बोले खूब जानता हूं। जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति, तो बचते क्यों नहीं हो वहां से, छोड़ते क्यों नहीं हो उसे? बोले नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि विवेक नहीं है उसके जीवन में। विवेक माने अलग अलग करना, धर्म और अधर्म को अलग अलग करना। अब देखो, हम दो उदाहरण लेते हैं यहां पर, एक लौकिक है और दूसरा वैदिक है। सबसे पहले वैदिक उदाहरण देखते हैं। वेद में एक मंत्र आता है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य नेता। मनुष्य के पास दोनों एक साथ आते हैं, श्रेय भी आता है और प्रेय भी आता है।
श्रेय माने जिससे उसका कल्याण होगा, और प्रिय माने जो प्रिय लगता है, क्षणिक सुख देता है लेकिन कल्याण नहीं करता। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता, मनुष्य के पास दोनों एक साथ आते हैं, श्रेय भी आता है और प्रेय भी आता है। तौ संपरीक्त्य, विवेक शब्द के लिए यहां शब्द आया है तौ संपरीक्त्य। तौ माने उन दोनों को, उन दोनों में से, संपरीक्त्य सम्यक विविच्य अलग अलग करके, विविनक्ति धीरा, धीर पुरुष उन्हें अलग अलग कर देते, श्रेय का वर्ण कर लेते हैं, प्रेय को छोड़ देते हैं। ये मंत्र है कठोपनिषद का। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता, जिनका नाम है वाजस्रवस, विश्वजित यज्ञ करते हैं। अब इस यज्ञ का नियम है, इस यज्ञ को करने वाला यजमान अपना सब कुछ दान कर देता है। अगर ऐसा ना किया गया तो यज्ञ पूरा होता नहीं है। नचिकेता भी तो वाजस्रवस का पुत्र है, उसके पिता सब कुछ दान करते हैं। वो बार बार अपने पिता से पूछता है, माम कस्मै दास्यसि, मैं भी तो आपका ही हूं, जब सब कुछ देना है तो मेरा भी दान करिए, मुझे किसे देंगे। उसके पिताजी भ्रम में, क्योंकि वो सब कुछ देना चाहते हैं, नचिकेता को नहीं देना चाहते। भला बेटे को कौन किसे किसे दे देगा। सबसे अधिक मोह है उनका बेटे के प्रति। नचिकेता ने 3 बार पूछा, माम कस्मै दास्यसि, पिताजी मुझे किसे देंगे। पिताजी क्रोधित हो गए, मृत्युवे तो आम ददामी, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। नचिकेता के मन में कोई संशय नहीं है, वो यमराज के पास पहुंच गया। पिता के मन में संशय है, उनके बुद्धि में संपूर्ण विवेक नहीं है, क्योंकि इस यज्ञ का विधान है, जो व्यक्ति विश्वजित यज्ञ करता है, ऐसा व्यक्ति अपना सब कुछ दान कर देता है। यहां तक कि भोजन बनाने के जो पात्र हैं वे भी दान कर देता है, वो भी अपने पास नहीं रखता। वो मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाता है। सब कुछ दान करने के बाद किसी पवित्र स्थान में जाकर के स्नान करता है। उस स्नान का नाम है अवभृत स्नान। और उस स्नान के बाद पति पत्नी मिलकर के मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाते हैं। मिट्टी के पात्र में ही वो आटा गूंथते हैं, मिट्टी के पात्र में ही सब्जी काटते हैं, उसी में पकाते हैं, इसके बाद उसका भोजन करते हैं। ऐसा न किया जाए, सर्वस्व दान न किया जाए तो यह यज्ञ पूरा होता नहीं है। नचिकेता ने ऐसा क्या किया, उसे कोई संशय नहीं था, लेकिन कर्ता को संशय था। अगर अब सोचिए कि अगर नचिकेता सावधान न होता तो क्या वाजस्रवस का यज्ञ पूरा होता। क्योंकि ये जो हमारी यज्ञ हैं उनका एक विधान है, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। वो विधान बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। आपने एक जगह गलती कर दी तो सब बेकार। एक जगह भी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जैसे मैथमेटिक्स के अपने सवाल में अध्यापक से ये नहीं कह सकते कि साहब एक ही जगह तो चूक हुई है, तो आपने एक नंबर काट लीजिए, मुझे 10 में से 9 नंबर दे दीजिए। वो ऐसा नहीं करेगा, या तो 10 में 10 देगा या 10 में 0 देगा। क्योंकि या तो वो सवाल सही होता है या गलत होता है, अर्ध सत्य नहीं होता। यहां भी वही स्थिति है। यदि नचिकेता न होता तो नचिकेता के पिता
अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते। मुझे याद आता है, अगर श्री राम न होते, श्री राम अपने वचनों पर दृढ़ न रहते, तो क्या महाराज श्री दशरथ अपने धर्म का पालन कर पाते? पहले तो दशरथ जी ने राम जी से एक बार भी अपने मुख से नहीं कहा कि राम तुम वन चले जाओ, एक बार भी नहीं कहा। और अगर कुछ कहा तो सुमंत्र से कहा, सुमंत्र तुम राम को ले तो जाओ, लेकिन वन दिखाए सौसरी अनुवाई, वन का दर्शन कराना और गंगा में स्नान कराना, आने फिर बेग दो भाई, राम लक्ष्मण को वापस ले आना। लखन राम सिया आनंद फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। सुमंत्र संकोच मत करना, मन में कोई भ्रम मत रखना, राम और लक्ष्मण को वापस ले आना। फिर सोचते नहीं, नहीं लौटेंगे। आदेश क्या है? वापस ले आना, ये आदेश है उनका। जो नहीं फिरे धीर दो भाई। सुमंत्र हो सकता है राम नहीं लौटेंगे, राम नहीं लौटेंगे तो लक्ष्मण भी नहीं लौटेंगे। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, क्यों? बोले सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। मैं जानता हूं राम, उनका वो सत्य संध है, सत्य प्रतिज्ञ है। राम जी ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं वन में रहूंगा। पिता के वचन का, पिता के का वचन पूरा हो सके, इसके लिए राम जी वन गए थे। सुमंत्र ने तो कहा भी राम जी से कि महाराज आपसे तो एक बार भी आपके पिताजी ने ऐसा नहीं कहा कि आप वन जाइए, तो आप क्यों हट कर रहे हो? अब मुझसे कहा है, मुंह खोल करके कहा, वापस लौटा ले आना। तो वाणी के द्वारा जो कहा है उसे आप नहीं मानोगे। राम जी ने उत्तर दिया और कहा कि आप तो मेरे पिता के जैसे हैं, इसलिए मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। फिर भी आप धर्म के रहस्य के ज्ञाता हैं, धर्म के रहस्य को जानते हैं। और धर्म का रहस्य ये है कि शिव दधीसी हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा। मेरे पूर्वजों ने तो धर्म की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे, मैंने बड़ी आसानी से मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूं। आप जरा विचार कीजिए, अगर श्री राम न होते तो क्या दशरथ जी अपने धर्म का पालन कर पाते? ठीक वैसे ही जैसे नचिकेता न होता तो उनके पिता का विश्वजित यज्ञ पूरा हो पाता। पिता का अपना धर्म है तो पुत्र का भी तो अपना धर्म है कि अगर कहीं पिता धर्म से पतित होता है, धर्म से च्युत होता है, तो ऐसे पिता को धर्म के मार्ग पर लगावे। हमारे सभी संबंधियों का यही दायित्व बनता है, वे ऐसा करें। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में था, श्रेय है विश्व त्याग करना, और प्रेय क्या है? सब कुछ दे दूंगा लेकिन बेटे को नहीं दूंगा। बेटे ने बार बार आग्रह किया, पिताजी क्यों नहीं दोगे? और नहीं दोगे तो आपका यज्ञ कैसे होगा? ऐसा नहीं कहा, उन्होंने केवल एक प्रश्न किया, माम कस्मै दास्यसि। सो जो कार्य नचिकेता करता है वही कार्य तो भगवान श्री राम करते हैं। अब एक लौकिक उदाहरण देखिए, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में था। श्रेय है त्याग और प्रिय है
राज सिंहासन, दोनों एक साथ मिलकर के श्री भरत जी के सामने आए। प्रिय है राज सिंहासन, प्रिय कहलाते हैं विषय भोग, और श्रेय है उनका त्याग। और ये श्रेय कितना सुंदर रूप बना करके आया। श्रेय और प्रिय का कैसा घालमेल है। माने भोग आया किसके मुख से? गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से। वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव किया, भरत मेरी बात नहीं मानोगे? कौशल्या मैया ने कहा, भरत गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदल समाना। आप क्या गुरुदेव की बात भी नहीं मानोगे? अब बताइए, वशिष्ठ जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति थे क्या? ब्रह्मा के पुत्र हैं और सदा सदा से इस वंश के गुरु रहे हैं, जिनकी बात स्वयं महाराज श्री दशरथ मानते हैं। उनकी बात भरत को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? आज के किसी व्यक्ति के सामने अगर कहा जाता तो वो साफ साफ कहते, कुछ कोई भी उदाहरण देते और कहते कि भरत ने गलत किया। भाई गुरुजी की बात तो माननी ही चाहिए। अच्छा, गुरुजी केवल अपनी बात नहीं कर रहे थे, वे तो सबका हवाला दे रहे थे। सुरपुर नृप पाई ही परितोषु, भरत संकोच मत करना मेरी बात को मानने में। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो देवलोक में जो महाराज श्री दशरथ हैं उन्हें भी बड़ा संतोष होगा। यहाँ जितने लोग हैं वे सब समर्थन कर रहे हैं, माताएं समर्थन कर रही हैं, मंत्री समर्थन कर रहे हैं, सारे अयोध्यावासी समर्थन कर रहे हैं। जो नहीं है महाराज श्री दशरथ, उनकी बात भी मैं बता देता हूं। सुरपुर नृप पाई परितोषु, उन्हें बड़ा सुख मिलेगा। और अगर तुम्हारे मन में ये संशय हो कि श्री राम और श्री किशोरी जी क्या सोचेंगे, श्री सीता जी क्या सोचेंगे, तो मैं बताता हूं कि सुन सुख लाभ राम वैदेही। इस बात को जब सुनेंगे तो श्री राम को और श्री भगवती सीता को बहुत सुख मिलेगा। कौन बचा? और फिर भी उस बात को ना मानना। उन्होंने तो ये भी तर्क दिया, पिताजी ने की 2 आज्ञाएं थी, उनमें से एक का पालन श्री राम ने को करना था, दूसरे का तुम्हें पालन करना है। श्री राम ने एक आज्ञा का पालन किया तो भरत क्या दूसरी आज्ञा का तुम पालन नहीं करोगे? तुम्हें नहीं करना चाहिए? क्या पिता का एक वचन ही माना जाएगा, दूसरा वचन नहीं माना जाएगा? अब पिता तो है नहीं, तो क्या ये तुम ठीक कर रहे हो? संसार में कौन होगा ऐसा जो यहाँ श्रेय और प्रिय को, धर्म और अधर्म को, उचित और अनुचित को अलग अलग कर सकता? क्योंकि भोग ने योग का रूप बना लिया है। भोगों का आदेश देने वाला कौन है? गुरु। और यहां सबसे बड़ा कौन है? गुरु विवेक सागर जग जाना। भरत अपनी विवेक का उपयोग मत करो, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव जानते हो कैसे हैं। गुरु विवेक सागर, ये विवेक के समुद्र हैं, माने इनसे अच्छा विवेक किसी के पास है नहीं। तो क्या गुरुदेव ठीक कह रहे थे? अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जहां गुरुदेव वशिष्ठ हैं, यहां एक बात मैं और बता दूं, सबका धर्म अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। जैसे शिष्य का धर्म होता है, उदाहरण के लिए जैसे शिष्य का धर्म होता है
कि वो अपने गुरुदेव को सब कुछ समर्पित कर दे। ठीक इसी तरह से गुरु का भी धर्म होता है कि वो शिष्य से कुछ भी न लेवे। शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरुदेव के प्रति सब कुछ समर्पित कर दे, उनके चरणों में सब कुछ रख दे। लेकिन गुरु का भी कार्य होता है वो शिष्य से कुछ भी ना लेवे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, इसी मंच पर मैंने एक बार चर्चा किया था कि महाराज इक्ष्वाकु के मन में, राम जी के पूर्वज हैं, एक बार वैराग्य आया और उन्होंने यह निश्चय किया गुरुदेव वशिष्ठ से, इन्हीं गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किया, महाराज मेरे को अब अच्छा नहीं लगता राज्य का संचालन करना। कैसा लगता है एकांत में रह करके भगवान का भजन करूं। वशिष्ठ जी ने छोड़ दो, संकल्प करो, मैं लेने को तैयार हूं। इक्ष्वाकु संकल्प कर देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अब राज्य मेरा। राजन तुम क्या करोगे अब? देह यात्रा के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कुछ तो करोगे। बोले छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। बोले मेरे यहां कर लो। अभी अभी एक पद खाली हुआ है और तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे और कहां मिलेगा? इतना अनुभवी तुम्हारे जैसा व्यक्ति कहां मिलेगा? तुम्हें भोजन मिलता रहेगा, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। यह है विवेक। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। श्री भरत के सामने भी यही स्थिति। श्री भरत कहते हैं गुरुदेव अगर मेरे लिए पिता ने ऐसी आज्ञा किया होता, श्री राम 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे और मैं 28 वर्ष के लिए बन जाऊंगा, तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता। एक को तपस्या की का आदेश किया जाए, त्याग का आदेश दिया जाए और दूसरे को भोग का आदेश दिया जाए, तो मैं भोगों को कैसे स्वीकार कर लूं? क्योंकि भोग और भक्ति स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? बोले भोग और भक्ति दोनों एक साथ रहते नहीं। श्री भरत इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। या तो मनुष्य के जीवन में भोग रहेगा, भोग रहता है तो मनुष्य का भोगों के प्रति प्रेम होता है, और भक्ति माने भगवान के प्रति प्रेम। प्रेम तो एक कई जगह रहेगा, दोनों में एक साथ नहीं रहता। क्योंकि मन है एक, एक मन एक बार में एक ही व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है, एक ही वस्तु को स्वीकार कर सकता है। वो चाहे भोगों के पास रहे, चाहे भक्ति के पास रहे, चाहे भगवान के पास रहे। इसीलिए श्री भरत जी गुरुदेव के आदेश को स्वीकार नहीं करते, मना नहीं करते। अयोध्या की सभा में कहते हैं गुरुजी ने मोहि उपदेश दीन गुरु नी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। गुरुदेव ने तो मेरे को बहुत अच्छा आदेश दिया, लेकिन अब तुम विनय मोर सुन ले हूं। अब आप मेरी प्रार्थना सुने सब लोग। और विशेष रूप से गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं मोहि अनुहरत सिखावन देहु। एक बार मेरी ओर देखिए, फिर शिक्षा दीजिए। इसका अर्थ क्या है? भाई किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप 100 किलो अनाज का बोरा उठा करके ले जाइए यहां से और मेरे घर में रख दीजिए ले जाकर, ठीक है, आपका आदेश है तो कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूं अगर आपने ऐसा कहा है तो। लेकिन मेरे में क्षमता तो 50 किलो उठाने की भी नहीं, आप 100 किलो उठाने की बात कर रहे हैं। मोहि अनुहरत सिखावन देहु। श्री भरत कहते हैं एक बार मेरी ओर देख लीजिए, मेरे में क्षमता है कि नहीं है। क्यों भैया?
भरत तुम्हारे अंदर क्यों क्षमता नहीं है? बोले मोह ही राजहट दयो जब ही रसा रसातल जाई तब। यहाँ दो अर्थ है इस पंक्ति के, रसा रसातल जाई तभी। रसा शब्द का एक अर्थ होता है पृथ्वी, रसातल को चली जाएगी, एक अर्थ और होता है। रसा शब्द का अर्थ होता है जीवा। अभी तो बोल रहा हूं, इसके बाद बोलना भी बंद हो जाएगा। अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं अयोध्या के जो कहते हैं नहीं, भरत के मन में रंजमात्र भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, ये माँ और बेटे की मिली भगत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंहासन पर बैठ गया तब सब लोग एक भाषा बोलने लगेंगे, तब मैं क्या बोलूं? सो श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य नेता। श्रेय और प्रिय, श्रेय माने जो मेरे लिए कल्याणकारी है। इसी को वेदांत में कहा गया नित्यानित्य वस्तु विवेक। हम विवेक की बात कर रहे हैं। विवेक माने अलग अलग करना। गोस्वामी जी ने लिखा, अस विवेक जब दे विधाता। कभी किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा विवेक जागृत होता है। कैसा? बोले नित्य क्या है और अनित्य क्या है। इस संसार में दो तत्व हैं। एक वो है जो पहले तो अमृत के जैसा लगता है और बाद में परिणाम में विषोपम, परिणाम में विष की जैसा घातक होता है, मारक होता है, संहारक होता है। ये होते हैं विषय। दूसरा तत्व है, पहले बहुत बुरा लगता है, त्याग, तपस्या, लेकिन परिणाम बहुत बहुत बड़ा होता है। परिणाम क्या होता है? बोले परिणाम होता है शांति, परिणाम होता है आनंद, परिणाम होता है अभय पद, परिणाम होता है आत्मा का कल्याण। सो ये दोनों नित्य क्या है और अनित्य क्या है, वहां उत्तर दिया गया ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम। नित्य क्या है? बोले परमात्मा, भगवान। और उन्हें छोड़ करके जो कुछ है वो सब कुछ अनित्य है। इति विवेचनम, यह जो विवेचन है, विवेचन माने अलग अलग करना। जब तक हम इसे अलग अलग नहीं करते हैं, जब तक हम इस पर बार बार विचार नहीं करते, ऐसा हम करते नहीं है, ऐसा अवसर हमें बहुत कम मिलता है। कब हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये जो विषय हैं ये संघारक हैं, मारक हैं, सर्वेंद्रियाणाम जरियंत तेजा, हमारे सभी इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देने वाले हैं। इनमें दोष दर्शन हमें कब होता है? इतना समय कहां है हमारे पास? और यही तो दूसरा घोड़ा है धर्मरथ का। फिर हम धर्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? पहले हमारी भूख पूरी नहीं होगी। वेशियों की भूख कभी पूरी होती नहीं है। भगवत गीता में लिखा है, जैसे घी डालने से आग बढ़ती है, आग बुझती नहीं है। इसी प्रकार से भोगों को भोगने से भोगों की लालसा बढ़ती है, घटती नहीं है। और जिसके मन में भोगों की लालसा पहले से है, वो भक्ति नहीं कर सकता, शांति नहीं पा सकता, उसका मन सदैव अशांत रहता है। क्योंकि ये ऐसी भूख है जो कभी पूरी होती ही नहीं। शरीर की आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, मन की आवश्यकता कभी पूरी होती है? और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता
मनुष्य के हृदय में जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी भोग लालसाएं हैं, वे सब की सब जब शांत हो जाती हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय स्थिता अथ मर्त्यामृतो भवति, उसी समय व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। कब? जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। इससे पता चलता है हमारे अंदर अशांति का कारण तो हमारी इच्छाएं ही है। ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये तरह तरह के रोग क्यों पैदा होते हैं? इच्छाओं के कारण। और इच्छाएं शांत हो जाएं तो ये ठीक होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर डॉक्टर ऐसे मरीजों से कहता है टेंशन मत लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, सोचने से आप परेशान। यही तो भगवत गीता कहती है, यही तो रामचरितमानस कहता है, यही विवेक कहता है। जब तक मनुष्य के अंदर विवेक जागृत नहीं होता तब तक मनुष्य को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज यही विश्राम देते हैं, शेष बात हम लोग कल करें। पूरी नहीं हो पाएगी मैं जानता हूं, क्योंकि कल इसका विश्राम है और कल के बाद जहां रह जाएगा वहां से हम लोग फिर कभी दूसरी बार भी शुरू करेंगे। परसों से फिर मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए कल इस कथा का विश्राम कर रहे हैं।